तो भाई आए हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, जहाँ पे हमने प्रियम्बल पढ़ना है। ये जो छोटा सा ये जो पेज दिया हुआ है, ये दिस इज नथिंग बट द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे लिख भी लेना प्रियम्बल, दिस इज द प्रियम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो पहले तो हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। वो कह रहा है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये पैराग्राफ इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना कि व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपने ये पैराग्राफ लिखना है। ओके, कह रहा है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कंटेन करता है? जिस फिलोसफी कंटेन करता है, वो थॉट प्रोसेस, वो थिंकिंग, वो आइडियोलॉजी, वो आइडियाज, जिस पे जी क्या है जी, हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट, जिसके बेस पे, जिसके ऊपर, जिस फिलोसफी के पीछे, जिस थॉट प्रोसेस के ऊपर, है ना, क्या बनाया गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। वो जो प्रियम्बल है वो वाली फिलोसफी कंटेन करता है, राइट। आई रिपीट, जो प्रियम्बल है वो वो फिलोसफी कंटेन करता है, या ऐसी फिलोसफी कंटेन करता है जिसके ऊपर या जिसके बेस पे हमने अपना पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया जी, बिल्ट किया है। ओके, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या थिंकिंग हमारे लीडर्स के माइंड में चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में चल रही थी, वो सारी थिंकिंग, वो सारा थॉट प्रोसेस किस में झलकता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में झलकता है। और उसी थॉट प्रोसेस के ऊपर, उसी फिलोसफी के ऊपर फिर आगे चल के हमने क्या बनाया है, अपना पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ट किया है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आई डोंट नीड टू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन, राइट। आगे चलते हैं। उसके बाद बोल रहा है इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए जी, टू एग्जामिन एंड इवेलुएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है, ये एक आधार प्रोवाइड करता है, ये एक बेस प्रोवाइड करता है एग्जामिन करने के लिए, जांचने के लिए, और क्या जी, इवेलुएट करने के लिए, परखने के लिए। किसको जी? किसी भी लॉ को, किसी भी कानून को, या फिर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट को, सरकार के किसी भी एक्शन को, सरकार के किसी भी काम को जानने का क्या प्रोवाइड करता है जी, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, बेस प्रोवाइड करता है। मैंने आपको समझाया था ना पिछली वीडियो में, ये एक तरह का स्कैनर है। जो प्रियम्बल है वो क्या है, एक तरह का स्कैनर है। कोई भी लॉ हमारे देश के लिए सही है या गलत है, आप इस स्कैनर में डालो, ये बताएगा आपको कि इज इट गुड और बैड, राइट। तो गुड हुआ तो अडॉप्ट कर लेंगे, अगर बैड हुआ तो निगलेक्ट कर देंगे, राइट। उसी तरह से एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है, कोई काम कर रही है, वो सही है या गलत है, वो भी किससे पता चल जाएगा, इस प्रियम्बल नाम के स्कैनर से पता चल जाएगा, राइट। तो इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड, ये ऐसा स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, ये एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे आप एग्जामिन कर सकते हो या इवेल्युएट कर सकते हो किसी भी लॉ को या सरकार के किसी भी काम को, टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए, है ना, टू फाइंड आउट यानी कि ये पता लगाने के लिए वेदर की क्या इट इज़ गुड और बैड, कि उनका वो जो काम है, उनका वो जो एक्शन है, वो सही है या गलत है। आप इस प्रियम्बल को बेस मान के, स्टैंडर्ड मान के ये पता लगा सकते हो। आगे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारतीय संविधान की, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, सोल है, आत्मा है। जो प्रियम्बल है वो क्या है जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। अब इस चीज को समझो, इस लाइन का मीनिंग समझो, हल्का फुल्का ही समझाऊंगा, कोई डीप हमने जाने की कोशिश नहीं करनी। अभी आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो उसी एक हल्के फुल्के तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज अ बुक, राइट, दिस इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मान लेते हैं, राइट। तो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स यानी कि लॉज हैं। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज होते हैं वो आर्टिकल्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं, राइट। ओके, हम उन्हें आर्टिकल्स बोलते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, लाइक दिस, यानी कि लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, लाइक दिस। अब अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस तरह के लॉज हैं या किस किस तरह के आर्टिकल्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? आपने खुद तो पढ़ा नहीं, आप दूसरे को क्या आइडिया दोगे, राइट। तो अगर आपकी खुद की इच्छा भी जागे ना भी, इंडियन में अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब खोलूं, बुक खोलूं, तो उसमें किस किस तरह के मुझे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, किस किस तरह के लॉज देखने को मिलेंगे, किस किस टॉपिक के ऊपर मुझे लॉज देखने को मिल सकते हैं ना, तो वो मैं कैसे पता लगाऊंगा, उसका आइडिया मैं कैसे लूंगा, राइट। तो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी निचोड़ है, जो भी ब्रीफ है, जो भी समरी है, इसकी जो भी सोल है, इसके अंदर जो भी आत्मा छुपी हुई है ना, इसके अंदर जो जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जो जो लॉज लिखे हुए हैं ना, उसका कोर क्या है, उसका ब्रीफ क्या है ना, किन किन टॉपिक्स के ऊपर हमने
लॉज लिखे हैं, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया है ना, किन किन टॉपिक के ऊपर, किन किन आइडियाज के ऊपर, किन किन आइडियोलॉजी के ऊपर हमने वो आर्टिकल्स, वो लॉज लिखे हैं, वो उन सब की अगर झलक लेनी है, उस सब का अगर आपने ब्रीफ आइडिया लेना है, तो आप क्या खोलो, आप प्रियम्बल खोलो, आप अपने सामने क्या रखो, ये प्रियम्बल रखो, राइट। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भैया अभी जब भी मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोलूंगा या खोलूंगी, मुझे इन इन टॉपिक्स पे उसमें क्या मिलने वाले हैं, लॉज मिलने वाले हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दैट ऑन विच आर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ओके, गॉट इट। तो अब ये सारा निचोड़ है ना, ये जो प्रियम्बल है हमारे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या है, निचोड़ है, ब्रीफ है, समरी है, राइट। तो इसीलिए है ना, अब मैं ये कह दूं कि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, अंतरात्मा है ना, कि अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप हमारे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जान जाओगे, राइट। यानी कि आपकी जो भी कोर वैल्यूज हैं, अगर मैं आपको आपके अंदरूनी जो भी कोर वैल्यूज हैं, अगर मैं वो जान लूँ ना, 5-10 कोर वैल्यूज आपकी जान लूँ, तो मैं आपको पूरा डिफाइन कर सकता हूँ कि यार आप इस तरह के पर्सन हो। अगर मैंने आपको किसी की हेल्प करते हुए देख लिया, किसी नीडी की हेल्प करते हुए देख लिया, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप एक कंपैशनेट पर्सन हो, आप एक काइंड पर्सन हो, आप एक जेनरस पर्सन हो, राइट। तो यानी कि हमें पहले एक चीज समझ में आई कि अगर मुझे ये जानना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस तरह के लॉज हैं, किन किन टॉपिक्स के ऊपर मैंने लॉज बनाए हैं, है ना, व्हाट इज द सोल, व्हाट इज द कोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्या खोलो, प्रियम्बल खोलो, राइट। प्रियम्बल में अगर लिखा है ना जस्टिस, कितनी तरह की सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस की बात जरूर मिलेगी, मुझे ऐसे लॉज मिलेंगे जो जस्टिस देने की बात कर रहे होंगे, जो सोशल जस्टिस देने की बात कर रहे होंगे, जो इकोनॉमिक जस्टिस देने की बात कर रहे होंगे, जो पॉलिटिकल जस्टिस देने की बात कर रहे होंगे। तो दैट इज वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है, जो आत्मा है ना, वो किस में बसती है, वो किस में देखने को मिलती है, वो प्रियम्बल में देखने को मिलती है, राइट। प्रियम्बल इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन्स द कोर topics around which laws have been framed and have been constituted into the Indian Constitution, have been kept in the Indian Constitution, right? That is why हम इसको सोल बोलते हैं। Got it? चलो, अब प्रियम्बल पढ़ते हैं और इसमें आने वाली जितनी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, पहले प्रियम्बल रीड करेंगे, ठीक। एक ब्रीफ आइडिया लेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके उनके मीनिंग, उनके डेफिनेशंस लर्न करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग या हम भारत के नागरिक, राइट, हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया into a, हम है ना solemnly सीरियसली पक्का क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, वादा करते हैं ना, प्रण लेते हैं क्या जी, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, कि हम भारत को क्या बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे। हम भारत को कैसा बनाएंगे जी, देखो ट्रिक, देखो ट्रिक, देखो याद करने की ट्रिक, SSS, ठीक है, DR जैसे डॉक्टर, राइट। हम भारत देश को क्या बनाएंगे, SSS, राइट, DR, राइट, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे, राइट। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है ना। तो SSS डॉक्टर, जिलेफ, DUI, DUI. So this is the trick. This is a short trick to learn the different terms that are coming in the Indian Constitution. Okay. Oh, sorry, preamble. The different terms, important terms that are coming in the Indian Constitution's preamble. Okay. तो हम सॉलमली रिजॉल्व करते हैं कि भारत को क्या बनाएंगे जी, सॉवरन बनाएंगे, आज़ाद रखेंगे बिल्कुल, राइट। यानी कि हम जो डिसीजंस लेंगे वो हम अपनी मर्जी से लेंगे, हमारे ऊपर किसी भी फॉरेन अथॉरिटी का रूल नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ सॉवरन। हम भारत देश को कैसा रखेंगे जी, सोशलिस्ट रखेंगे, यानी कि सोशलिस्ट का मतलब कि यहाँ पे जो कंट्रोल होगा किसके हाथ में होगा, राइट, वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा, राइट। हम भारत देश को कैसा रखेंगे जी, सेकुलर रखेंगे, मीन्स सभी धर्मों को यहाँ पे बराबरी मिलेगी। इंडियन गवर्नमेंट किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगी, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर, शॉर्ट मीनिंग ऑफ सेकुलर। और हम भारत देश को कैसा बनाएंगे जी, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, यानी कि हर एक को वोटिंग का राइट मिलेगा, पीपल विल हैव द राइट टू चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव्स। हम भारत देश को डेमोक्रेटिक बनाएंगे। हम भारत देश को क्या बनाएंगे जी, एक रिपब्लिक बनाएंगे, मीन्स हमारा एक इलेक्टेड हेड होगा, राइट। वी विल नॉट हैव अ वी विल नॉट हैव अ डिक्टेटर टू रूल ओवर अस, वी विल नॉट हैव अ किंग, क्वीन, राइट, simply to say monarch, है ना, to rule over us, to govern us, right, but we will, instead of all those, right, we will have a elected head, whether a president or a prime minister, that is a different thing, but we will keep India a republic, that means we will have an elected head, all right। और अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, मेरे से अगर पढ़ा है, तो मैं वहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ हमेशा आपको कि रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है, कि देयर वुड बी एन इलेक्टेड हेड ऑफ द नेशन। इंडिया में वो इलेक्टेड हेड है प्रेसिडेंट। बच्चे कई बार ये गलती करते हैं। इंडिया इज सच अ रिपब्लिक जहाँ पे हमारा हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, नॉट द प्राइम मिनिस्टर,
प्लीज ये पॉइंट को जरा माइंड में रखना, राइट। चलो, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और हम यहाँ के नागरिकों को, सिटीजन्स को क्या सिक्योर करके देंगे, क्या हासिल करवाने में कोशिश करेंगे, क्या हासिल करवाने की कोशिश करेंगे, उनको क्या क्या देने की कोशिश करेंगे, क्या क्या सिक्योर करवाएंगे उनके लिए। जस्टिस, है ना, जिलेफ, JLEF, जिलेफ, है ना, ट्रिक में आया था ना, SSS, डॉक्टर जिलेफ DV, राइट। तो J फॉर जस्टिस, L फॉर लिबर्टी, E फॉर इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो हम ये चारों चीजें अपने देश के नागरिकों को सिक्योर कराने की कोशिश करेंगे। ओके, इतनी कहानी क्लियर हुई। नो लेट मी go into much deep, right, into much depth. Justice, social, economic and political, and to secure to all its citizens. Justice, कितनी कितनी तरह की जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। देखो, याद नहीं करना है, बस एक बार रीडिंग करना है। मैं रीड कर रहा हूँ एक बार। लिबर्टी सिक्योर करवानी है सिटीजन्स को। किस चीज की लिबर्टी होनी चाहिए जी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। ओके, किस चीज की फ्रीडम है जी यहाँ पे लोगों को? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इस चीज की मैं भारत देश के लोगों को क्या कराने की कोशिश करूंगा? लिबर्टी दिलाने की कोशिश करूंगा इन चीजों की। इक्वालिटी, किस चीज की इक्वालिटी थी? किस चीज में इक्वालिटी लाने की कोशिश करूंगा अपने देश के लोगों में, नागरिकों में? स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, दर्जे की, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौकों की, है ना, जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, राइट, वोटिंग अपॉर्चुनिटी होगी, उसमें इक्वालिटी लाने की कोशिश करूंगा। एंड और क्या जी? टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और उन सब के बीच में, अमंग देम, देम मतलब सिटीजन्स, है ना, उन सब के बीच में, उन सिटीजन्स के बीच में क्या प्रमोट करने की कोशिश करूंगा, क्या बढ़ाने की कोशिश करूंगा जी? फ्रेटर्निटी, भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करूंगा, कॉमन ब्रदरहुड बढ़ाने की कोशिश करूंगा। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और इस भाईचारे से मैं क्या एश्योर करने की कोशिश करूंगा, क्या सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा जी? द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है, मान है, सम्मान है, इज्जत है, वो एश्योर करने की, है ना, सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा, पक्की करने की कोशिश करूंगा। और क्या एश्योर करने की कोशिश करूंगा जी? इसी फ्रेटर्निटी से और क्या एश्योर, और क्या हासिल, और क्या पक्का करने की कोशिश करूंगा जी? द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, भारत देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखने की, पक्का रखने की कोशिश करूंगा, राइट। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, दिस 26th डे ऑफ नवंबर यानी कि 26th नवंबर, दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, है ना, इस डेट को, इस दिन को, डू हेयर बाय, है ना, अभी से क्या कर रहे हैं जी? अडॉप्ट कर रहे हैं। अडॉप्ट मतलब अपना रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस प्रीएम्बल वगैरह को, सारा कुछ जो भी हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया, उसको क्या कर रहे हैं जी? हम अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हम भारत के लोग, है ना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कर रहे हैं जी? इस दिन को क्या कर रहे हैं? अभी से, डू हेयर बाय, अभी से क्या कर रहे हैं जी? इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना। इनेक्ट मतलब कि बना रहे हैं। हमने हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया है और इसको क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। एंड गिव टू आवर सेल्स, और अपने आप को ही दे रहे हैं। हम भारत के लोग अपने आप को ही दे रहे हैं क्या जी? दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अपने आप को ही गिफ्ट कर रहे हैं, अपने आप, अपने लिए ही अडॉप्ट कर रहे हैं क्या जी? दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने लिए अपना रहे हैं। ओके, सो दिस इज द प्रीएम्बल। इसमें कुछ भी लर्न मत करना प्लीज, जस्ट हैव अ फॉर्मल आइडिया कि प्रीएम्बल क्या क्या रहा है ना, कि हम भारत के लोग जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम पक्का वादा करते हैं अपने आप से कि हम भारत देश को ये बनाएंगे, SSSDR बनाएंगे, राइट। और अपने सिटीजन्स को क्या देंगे जी? जिलेफ, राइट, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जिससे क्या, जिस इस इन सब से क्या श्योर हो, इन सब से क्या श्योर हो? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है, मान है, सम्मान है, वो सुनिश्चित हो सके। और भारत देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी क्या रहे? पक्की रहे, एश्योर्ड रहे। भारत देश की जो एकता और अखंडता है वो क्या रहे? सुनिश्चित रहे, एश्योर्ड रहे। और क्या कर रहे हैं हम, और हम भारत के लोग क्या कर रहे हैं? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या कर रहे हैं जी? डू हेयर बाय, अभी से क्या कर रहे हैं? इनेक्ट तो हमने कर दिया, अडॉप्ट भी कर रहे हैं। इसी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे हैं? इनेक्ट किया हमने और अडॉप्ट किया, और अपने आप को गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने आप को यही कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहे हैं? हम सौंप रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को। हम भारत के लोग, हम इंडिया के लोग, राइट, वी द पीपल ऑफ इंडिया। गॉट इट? सो दिस वाज द प्रीएम्बल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, प्रीएम्बल में मेंशन नहीं की हुई आपकी बुक में, बट क्वेश्चन आया था, एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट थिंग। देखो, हमने हमने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब कब इनेक्ट किया, कब रेडी किया, कब कंप्लीट किया, कब बना लिया? 26th डे ऑफ नवंबर को हमने इसे इनेक्ट कर लिया।
26 नवंबर को 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर लिया और उसको क्या भी कर लिया, अडॉप्ट भी कर लिया। क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लिया हमने इसको। बट ये लाइफ में कब आ रहा है? जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, व्हेन इट इज कमिंग टू लाइफ, ये ये डेट अलग है ना। व्हेन इट इज कमिंग टू लाइफ, व्हेन इट इज कमिंग टू इफेक्ट, कब से हम इसके अंदर जो लॉज, इफेक्ट का मतलब कि इसके अंदर जो भी लॉज दिए हम उनको कब से फॉलो करना शुरू कर देंगे, अच्छे से ढंग से कब से फॉलो करना शुरू कर देंगे, राइट। तो वो डेट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इफेक्ट में आने की डेट है 26 जनवरी 1950, 1950। गॉट इट। तो आपको एक चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किस दिन कर लिया है? 26 नवंबर को रेडी कर लिया है ना। और इफेक्ट में यानी कि उसके ऊपर काम करना कब शुरू किया, उसको अडॉप्ट, उसको यानी कि इफेक्ट में कब लेके आए हैं? 26 जनवरी 1950 को लेके आए हैं, राइट। अब एक चीज समझो, अगर आपको पेपर में आएगा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया, कब रेडी कर लिया, कब इनेक्ट कर लिया था, कब अडॉप्ट कर लिया था, कब इनेक्ट कर लिया था, तो वो है 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करके अडॉप्ट कर लिया था। बट उसको इफेक्ट में कब लेके आए? 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में लेके आए। अब ये अडॉप्ट करना, इनेक्ट करना और इफेक्ट में लेके आना, इसमें डिफरेंस क्या है? समझो। मान लो आपके फादर ने आपको एक मोटरसाइकिल या बाईसाइकिल गिफ्ट करी, राइट। आप बड़े खुश थे, आप उसको चला रहे हो मजे से, राइट। समझते हो? अब आपके फादर ने ये साइकिल आपको सरप्राइज में दी थी, सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे देने की सोची थी उन्होंने, तो वो गिफ्ट तो ले आए पहले, राइट। आपके बर्थडे से पहले ही, पहले वो सरप्राइज प्लान करके रखे होंगे कि हाँ भी ऐसे मैं साइकिल लेके आऊंगा, इसको मैं फलाना फलाना ऐसे ऐसे गिफ्ट में रैप करके रख दूंगा या कहीं स्टोर में रख दूंगा, और फिर तुम्हें जाके बोलूंगा कि भाई जाओ वहां पे देख के आओ क्या है क्या नहीं है ना, एंड यू विल रियलाइज कि हाँ भी मेरे लिए ये गिफ्ट रखा है पापा ने मेरे को सरप्राइज दिया, लाइक दिस। देखो, अब हुआ क्या, आपके फादर साहब कब लेके आए, है ना, कब उन्होंने साइकिल खरीदी, साइकिल पहले खरीद ली। बट आपको जो सरप्राइज मिला वो कब मिला? बाद में मिला। तो सेम थिंग इज विद आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इसको रेडी पहले कर लिया, हमने इसको रेडी पहले कर लिया, बट इसको इफेक्ट में कब लेके आए, इसको चालू कब से किया, राइट। वो शुरू किया हमने 26 जनवरी 1950 को। यानी कि साइकिल तो आपके लिए, है ना, जो भी गिफ्ट था वो आ तो पहले गया था, बट आपने वो साइकिल चलानी वगैरह कब शुरू करी? वो आपने चलानी शुरू करी बाद में, 26 जनवरी 1950 को। ओके, द गिफ्ट वाज रेडी बाय 26 नवंबर 1949, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड, यानी कि इलेक्टेड मतलब कि कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949, एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द सेम डेट। जब जैसे ही हमने कंप्लीट कर लिया, उसको अडॉप्ट भी कर लिया, बट उसके ऊपर असल में काम करना कब शुरू किया, उसको अडॉप्ट करना यानी कि उसको फॉलो करना कब शुरू किया, कब उसको इफेक्ट में लेके आए हम? 26 जनवरी 1950। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 26 जनवरी 1950 इज द डे which we celebrate as our first Republic Day. Got it? So this was the day when our Indian Constitution came into effect, came into force, came into following. Okay? क्लियर है? तो इन दो डेट्स में प्लीज कंफ्यूज मत होना, 26 नवंबर में और 26 जनवरी में। ऑलराइट, तो ये चीज आपको पहले समझनी चाहिए। अब देखो, उसने दूसरी चीज हमें प्रियम्बल से क्या सीखनी है। यहाँ पे एक नोट है, दिस इज अ नोट। ये नोट क्या कह रहा है? ये नोट कह रहा है कि जो टर्म्स हैं सोशलिस्ट एंड सेकुलर, और कौन सी टर्म जी? इंटीग्रिटी। देखो यहाँ पे मैंने स्टार लगाए थे, अगर आप ध्यान से देखो तो सोशलिस्ट के ऊपर स्टार लगा है, सेकुलर के ऊपर स्टार लगा है, और इंटीग्रिटी के ऊपर स्टार लगा है, राइट। इंटीग्रिटी के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्टार लगा हुआ। कह रहा है द टर्म्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड टू द प्रियम्बल। ये ऐड की गई थी प्रियम्बल में, किस तरह से जी? थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। अब ये अमेंडमेंट क्या होती है? अमेंड करना, अमेंड करना कि कोई चीज ठीक करना, है ना। अमेंड मीन्स आपसे कोई गलती हुई, आप उसको अमेंड कर रहे हो, आप उसको ठीक कर रहे हो, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपने कोई चेंज करना होता है, कोई बदलाव करना होता है, तो हम उसे बोलते हैं अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। तो हमने फिर क्या किया होगा? पहली अमेंडमेंट की होगी, दूसरी अमेंडमेंट की होगी, तीसरी अमेंडमेंट की होगी, है ना। करते 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 42 बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? अमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? ठीक किया। तो जब हम 42nd टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे थे? अमेंड कर रहे थे, राइट। तो तब हमने क्या किया? हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बेटर करने के लिए, सुधारने के लिए हमने क्या किया? ये 3 वर्ड्स हमने उसमें ऐड किए, प्रियम्बल में ऐड किए कि हाँ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
ये चीज़ें भी हैं, इसके अकॉर्डिंग भी लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बने हुए हैं। गॉट इट? तो हमने 42nd अमेंडमेंट में हमने 3 वर्ड्स ऐड किए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, कौन सी अमेंडमेंट में? 42nd। मींस इससे पहले 41 अमेंडमेंट्स हो चुकी होंगी। दिस वाज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाली जो प्रोसेस था, अमेंडमेंट थी, कौन सा? 42nd अमेंडमेंट जो थी 1976 में जो हुई थी, उसके तहत हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक करते हुए, अमेंड करते हुए, प्रियम्बल में ये 3 वर्ड्स जोड़े थे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टेक अवे फ्रॉम द प्रियम्बल, राइट? अगले पार्ट में मैं अब आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा, राइट? सो आई रिपीट, सबसे पहले आपने ये पैराग्राफ रीड करना, दैट सेज कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी कंटेन करता है, जिसपे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ट अप है। उसके बाद ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है किसी भी लॉ को या गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन को जांचने के लिए, परखने के लिए कि वो सही है या गलत है। उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, सोल है। उसके बाद मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ाया, राइट? प्रियम्बल पढ़ाया, प्रियम्बल में मैंने आपको एक ट्रिक करवाई, SSS DR जिलेफ डी है ना, SSS डॉक्टर जिलेफ डी, मैंने आपको ये ट्रिक कराई थी, राइट? इससे आपको आसान रहेगा कि कौन सी टर्म्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ रही है, फिर सॉरी प्रियम्बल में आ रही है। फिर मैंने आपको प्रियम्बल रीड करके बताया, ओके, उसको ट्रांसलेट करके बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमने इसको अडॉप्ट कब किया, इनेक्ट कब किया, वो डेट बताई मैंने आपको 26 नवंबर 1949। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में कब आया है, वो कब हमने फॉलो करना शुरू किया, कब वो फोर्स में आया, वो डेट भी मैंने आपको बताई थी कि 26 जनवरी 1950 है, वो अलग डेट है ना? तो अडॉप्ट करने में और इनेक्ट करने में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया। उसके बाद मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया कि 42nd जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे थे 42nd टाइम, है ना, इतनी बार जाके पहले 41 टाइम्स हमने उसको करेक्ट किया था अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो फिर जरूरत पड़ी तो हमने 42nd टाइम भी हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की कोशिश करी। और उस अमेंडमेंट में, उस सुधार में हमने क्या किया, सोशलिस्ट वर्ड, सेकुलर वर्ड एंड इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया हमारे प्रियम्बल में, वर एडेड इन द प्रियम्बल। गॉट इट? चलो, अब अगली वीडियो में मैं आपको ये सारे कीवर्ड्स जो इस प्रियम्बल में आ रहे थे, वो सभी कीवर्ड्स आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। ओके, टेक केयर, बाय।